everyone, you all are welcome to this channel. Now I'm gonna talk about how I clear my AIMS MSc Nursing Entrance Exam. उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपना AIMS MSc Nursing Entrance Exam जो है वो 2024 में क्लियर करा था, ना कि 25 में। मैंने 2024 में ये एग्ज़ाम जो है वो दिया था और अभी मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में मैं भी हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से MSc नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में बता पाऊँगी एंड आपकी जो जर्नी रहेगी फर्दर MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पास होने के बाद की, मैं वो भी आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। अभी मैं अपने CTVS डिपार्टमेंट में हूँ। माय स्पेशलिटी इज़ कार्डियोलॉजी CTVS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि मैंने अपना प्रिपरेशन कैसे और कब स्टार्ट करा। बिल्कुल मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आंसर दूँगी आपको। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बता रही हूँ कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हो जाएगा, ऐसे नहीं। बिल्कुल सिंपल जो मैंने एक्चुअल में करा है, वो ही मैं आपको बताऊँगी और जैसा मेरा पेपर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो एक बार में ही क्लियर करा है, बिना किसी कोचिंग के। यस, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने एक बार में ही क्लियर करा है इस एग्ज़ाम को एंड यकीन माने आप भी इस एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट रखेंगे टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, जो भी आपको बुक्स पसंद है, जो भी आप बुक प्रेफ़र करते हैं, मिशन परिचारिका, PR यादव, जो भी आपको पसंद है, अगर आप उसमें बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर पाएँगे। मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँ आपको तो मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी साथ-साथ में। फिर मुझे लगा कि यूजी के बाद साल खराब करने से कोई मतलब नहीं होता है। एक बार में कॉलेज हो जाए, कॉलेज लाइफ एक बार में ख़त्म हो जाए, वो बेटर है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मुझे जॉब पहले करनी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर जॉब की तरफ जाइए। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीजी भी कर लेनी चाहिए, मैं अपने साल खराब करूँगी नहीं तो। तो मैंने यूजी के बाद सिर्फ 1 डेढ़ साल का ही गैप लिया था फॉर नॉटसेट। फिर मैंने उसके बाद सीधा जो है अपना पीजी करने में आ गई यहाँ पे एंड मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। तो मैंने ये एग्ज़ाम जो है वो मैंने जब फॉर्म भरा था एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तभी मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, बिलीव मी। मुझे भी बहुत स्ट्रेस था कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आता होगा, बहुत टफ आता होगा, नॉटसेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें तो सीटें भी बहुत कम हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं, तो मुझे भी ये लगा कि शायद ये मुझसे भी नहीं होने वाला है। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बिल्कुल भी डरिएगा मत, ईज़ी एग्ज़ाम आता है, नॉटसेट से तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एग्ज़ाम आता है, बिलीव मी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ PR यादव बुक पढ़ी। मैं और भी बुक पढ़ चुकी थी, पर मुझे लगा इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे PR यादव बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस वीडियो जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं इस बारे में, मैंने भी ऐसे यूट्यूब पे प्रीवियस वीडियो देखी थी कि कैसा पेपर आता है, क्या आता है। ठीक है, तो मैंने भी क्या करा है, वो वीडियो देख के एनालिसिस किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ PR यादव पढ़ने की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी बुक PR यादव पढ़ी थी एंड उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे। अब आप बोलोगे मैम PR यादव तो बहुत आउटरेटेड बुक हो चुकी है, अब वो कौन ही पढ़ेगा, अब तो मिशन परिचारिका आ चुकी है। देखिए, मिशन परिचारिका आपको पढ़नी है, बेझिझक पढ़िए। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो PR यादव बुक है, वो हमारे सीनियर भी पढ़ के पास हुए हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो उस बुक में बात है कि इतने लोग पढ़ के पास हो गए, जॉब लग गई। तो मैं तो अभी तक उस बुक को ऑथेंटिक मानती हूँ और उस बुक से अच्छी मुझे अभी तक कोई बुक नहीं लगी जो आपका बेसिक क्लियर करवा दे बहुत अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ PR यादव पे पढ़ना चाहिए। PR यादव का एक-एक पेज अगर आप बहुत ध्यान से, दिमाग लगा के करोगे, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट ओनली एम्स MSc नर्सिंग एंड एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। PR यादव बहुत अच्छी बुक है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो है, ऐसा नहीं है। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको इस चीज़ का, बहुत अच्छे से PR यादव पढ़िए। फिर यार आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। मिशन परिचारिका पढ़नी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर इससे हायर लेवल की बुक, सॉन्डर्स एंड अदर मॉसबी, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगी फॉर दिस एग्ज़ाम ओनली। अगर आप एम्स MSc नर्सिंग एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं, तैयारी सोच रहे हैं कि मैं करूँ, पीजी करूँ, तो आपको सॉन्डर्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉटसेट जितना लेवल जो है वो इस एग्ज़ाम का नहीं आता है। बेसिक सिंपल क्वेश्चन आते हैं और मेन जो मुझे अपने जब मैंने एग्ज़ाम दिया अपने, जब मैं एग्ज़ाम में बैठी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे।
बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे, वो सिंपल क्वेश्चन भी आपको उस टाइम पे हार्ड लगेंगे, क्योंकि हम आजकल तैयारी जो है वो बहुत हाई लेवल की करते हैं कि लाइक सॉन्डर्स टाइप का हाई लेवल करते हैं हम। पर वो जो क्वेश्चन आए थे वो मुझे देख के लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि टोटल मेंटल स्कोर एग्ज़ामिनेशन जो स्कोर होता है, मेंटल एग्ज़ामिनेशन स्कोर, वो टोटल कितना होता है? ये क्वेश्चन आया था। तो इट्स अब आप समझ सकते हो कि कितना ईज़ी क्वेश्चन आते होंगे उसमें। पर अभी जो है वो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। अभी रिसर्च के क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके ऊपर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था, डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, ईज़ी एग्ज़ाम आता है, बस आपको फ़ोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। पीआर यादव का एक-एक पेज, उसके नोट्स बनाइए एंड उसका जो क्वेश्चन आंसर का बुक आता है वो भी सॉल्व करिए साथ-साथ में। इसके अलावा मैं पर्सनली आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीआर यादव एंड उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। अगर आपके पास मिशन परिचारिका है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, पर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी कमी मत छोड़ना कि अरे देखो, ये नहीं आ रहा समझ में, इसको छोड़ देता हूँ, या ये सब्जेक्ट मेरे फेवरेट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ। एंड कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, किससे कम क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, जो सिलेक्शन रुकवाएँगे आपका वो सब्जेक्ट हैं नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ एंड कम्युनिटी। ये 4 सब्जेक्ट ऐसी हैं, इनके क्वेश्चन कम आते हैं, पर ये ही जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो रुकवाते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा एंड ईज़ी एग्ज़ाम है, डरने की कोई भी बात नहीं है एक्चुअल में। अ, बस ये है कि हमें एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी होती है। अगर आपको अच्छा एम्स चाहिए एंड स्पेशलिटी अच्छी चाहिए, तो आपको एक रैंक जो है वो बहुत अच्छी लानी होगी, तभी आपको वो सब्जेक्ट मिलेगी, वो एम्स आपको मिलेगा। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट दिस एग्ज़ाम एंड मैंने एग्ज़ाम में क्या-क्या ध्यान रखा देते वक़्त। तो देखिए, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने ये सोचा था कि जो मुझे नहीं आ रहा है, देखिए सब बात बोलते हैं यही वीडियो में कि जो नहीं आ रहा है उसको मत छेड़ो, और ये बात सच भी है। उस टाइम पे हमें ऐसा लालच होता है कि अरे मेरे तो 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन ही हुए हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे ज़्यादा करने हैं। ज़्यादा करिए, पर इतने भी ज़्यादा मत करिए कि आपका सिलेक्शन ही रुक जाए। वो लालच जो है वो उसको कंट्रोल करके रखिए। बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन करिए कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग हमें रखनी है कि इससे ज़्यादा मैं अब देखो, खुद को भी एक टाइम के बाद पता होता है कि इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन करूँगा तो हो सकता है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाए। तो मैंने इस चीज़ का ही ध्यान रखा। मुझे जो लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, पर ये बहुत मतलब होता है ना कि ईज़ी क्वेश्चन आएँगे, देखो आपको लगेगा अरे ये इसका आंसर यही है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा है कहीं न कहीं, पर आप कन्फ्यूज़ हो गए फिर भी 2 में। फिर भी आपको क्या लगेगा, ईज़ी है, इसको तो कर ही देता हूँ, और आप करोगे और वो गलत हो गया तो वो आपको रैंक जो है वो पीछे लेके जाएगा, और फिर आप अपनी फ़ेवरेट सब्जेक्ट से बिल्कुल हाथ धो बैठोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना उस टाइम पे जो आप देने जाओगे। एक वीडियो और बनाएँगे जब एग्ज़ाम आएगा पास में, अभी मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो ताकि आप अभी से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दें। अगर आप साथ-साथ में यूजी भी कर रहे हैं, यूजी के 4th ईयर में, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पीआर यादव बुक पढ़िए, क्योंकि मैं भी अभी एम्स में बैठी हुई हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, ईज़ी एग्ज़ाम आता है। बस एमएससी में क्या होता है, जैसे एमएससी में फर्स्ट ईयर में नर्सिंग एजुकेशन होता है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है एंड क्लिनिकल भी होता है, अपना क्लिनिकल स्पेशलिटी, ठीक है? एंड एक और होता है नर्सिंग रिसर्च होता है। सेकंड ईयर में क्या होता है कि क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकंड सब्जेक्ट होता है एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए एमएससी के सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स हैं, और ये बीएससी में भी हैं, इसलिए ये एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आती ही आती हैं। तो इनके ऊपर ज़रूर फोकस डालिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम पीआर यादव में तो बहुत ही कम दे रखा है माइक्रो सब्जेक्ट इस टाइप की, तो आप मुझे क्लियर नर्सिंग, दिस इज़ माय टीचिंग चैनल, उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ जो है वो मिनिमम चार्जेस में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप उस पे भी मैसेज कर सकते हैं क्लियर नर्सिंग के ऊपर। इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लियर नर्सिंग के ऊपर, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9116765424 पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी माइक्रो सब्जेक्ट्स के। और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, जो पूछना हो आपको एमएससी नर्सिंग के बारे में, एम्स के बारे में, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल कदम-कदम पे गाइडेंस दूँगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आपका ज़रूर सपना साकार होगा। एंड देखिए अच्छी बात होती है कि यूजी के साथ-साथ ही हम पीजी कर लें, क्योंकि एक बार हम जब कमाने लग जाते हैं, तो फिर वो उसके बाद कॉलेज लाइफ़ जो है वापस से वो नहीं आती, ना पढ़ने का मन करता है, ठीक है? तो एक बार में ही अगर कॉलेज लाइफ़ हो जाए तो बेटर है। देखिए एक टाइम था जब जीएनएम चलता था कोर्स और बीएससी नर्सिंग भी था। तो जीएनएम के पीछे सब भागते थे, बीएससी नर्सिंग को कोई नहीं पूछता था, ठीक है? कि उनको लगता था बहुत हायर कोर्स है, ठीक है? अब ऐसा ही हो चुका है। अब बीएससी कर लेते हैं बच्चे, अब बीएससी में इतना वो नहीं है, एमएससी भी बहुत ज़रूरी हो गई है। हर जगह एमएससी के बारे में पूछते हैं, एमएससी का क्वालिफ़िकेशन देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है और अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, आगे पीएचडी करनी है, आपको ये लाइफ़ पसंद है, तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एमएससी जो है वो बहुत अच्छा है। आगे आगे हर चीज़ के लिए एमएससी पूछा जाएगा, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाती हूँ। एमएससी बहुत इम्पोर्टेंट है, एमएससी कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आपने यूजी जस्ट क्लियर करी है, आपका मन है कि चलो एमएससी भी कर लेते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एमएससी, मैं सच बता रही हूँ। अभी आपको लग रहा है कि मुझे एमएससी की नीड नहीं है, मुझे पीजी की नीड नहीं है, पर आगे जाके आपको फ़ील होगा कि हाँ, एमएससी भी कर लेनी चाहिए, बहुत बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि ये फील्ड धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है नर्सिंग का, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको सच में रिकमेंड करूँगी, एमएससी आपको करनी चाहिए। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर मेबी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं ज़्यादा, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ जॉब की तरफ जाइए, नॉर्सेट का प्रिपरेशन करिए, इस पीजी के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? अगर आपके पास घर की कंडीशन अच्छी है, आपको मेंटल प्रेशर कम है, तो ही आप पीजी की तरफ आइए क्योंकि पीजी भी बहुत एनर्जी माँगती है आपसे, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए होगी पीजी करने में, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ पूछनी हो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे भी आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो